Now over to Reverend Saros Timothy Madam for the sermon, the last message. Check, hallelujah, check, hallelujah, check. Yes, check, hallelujah. पीछे आवाज आ रही? बाहर बैठे वाले? Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise God. Good morning everybody. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की. जय मसीह. Hallelujah. Hallelujah. ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है. It's okay. This one also. Well, check. अभी पीछे वाले सुन सक रहे? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसमें हम सबों को परमेश्वर ने एक साथ आकर आराधना करने, उसकी महिमा स्तुति करने का अवसर दिया है। परमेश्वर को सारा आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद अर्पित करने के साथ साथ हम सारे पासवानों को, कलीसियाओं को और फाउंडेशन कमेटी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे आज के दिन के लिए कि आप सबों ने चर्च के बर्थडे को, चर्च एनिवर्सरी को याद रखते हुए हर साल की तरह चारों कलीसियाएं एक साथ आकर इबादत करने, आराधना करने, वर्शिप करने के लिए आपने मंजूरी दी और आप सब परमेश्वर के घर में उपस्थित है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करने के साथ साथ सारी म्यूजिक टीम, मीडिया टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं। फाउंडेशन कमेटी के सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कोर कमेटी, ऑल द मेंबर्स एंड पास्टर्स, यहाँ तक कि DSF का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनके गाइडेंस में हम अपनी चारों कलीसियाओं को, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को चला पा रहे हैं। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, होठों को छू, सोचों को छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए मसीह छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू हम गाएंगे, मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, हम गाएंगे, हमें छू, छू हमें छू खुदा रूह हमें छू, छू हमें छू खुदा रूह हमें छू, हमें छू, हमें छू। खुदा यीशु के नाम में पाक रूह मददगार के जरिए फिर एक बार आपके पास सारे शुक्राना, सारे धन्यवादों को लेकर अपने सिरों को झुकाते और आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं, क्योंकि आदर, आराधना, महिमा के योग्य केवल और केवल एक ही खुदा है, यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का निर्माण करता, हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जिसमें उसने हमें फिर एक बार अपने आप से मिलाया है। खुदा आपका शुक्र करते हैं, पाक रूह मददगार के हाथों में समर्पित होते और मांगते हैं, पवित्र आत्मा नियंत्रण, अधिकार, कब्जा लीजिए, मेरे होठों को अग्नि से छूकर आप मुझ में होकर बात कीजिए। सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि, समझ से भर दीजिए कि सुन समझ के स्वीकार करके उसी विश्वास में बने रहे जो यीशु मसीह ने दिया है और आपके लिए फल लाए, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
मुझसे कहा जा रहा है कि दोनों माइक यूज करें। आवाज ठीक है? प्रेज गॉड। अब देखिए, मैं तो जो मिल जाता है वहीं से शुरू कर देती हूँ। अब आज मुझे ये 2 माइक मिल गए। पहले एक माइक था, आवाज अच्छी आ रही थी, पीछे वाले बाहर वाले आ रही थी, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने आके कहा, रंजन भाई कि यूज बोथ द माइक, दोनों भी माइक इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने सोचा ये माइक अलग है, ये माइक अलग है, अब आवाज कैसे आ रही होगी? तो आपने कहा आवाज अच्छी आ रही है। जब ये 2 माइक निर्जीव होकर अच्छी आवाज दे सकते हैं, हालेलुया, एक साथ आवाज दे सकते हैं, हालेलुया, तो हम 4 कलीसिया और हम 4 पासवान एक साथ एक आत्मा से उसकी इबादत, उसकी गवाही लेकर क्यों नहीं आ सकते? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। देखो कैसी भली और मनोहर बात है कि कलीसियाएं, पासवान, याजकगण, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान एक साथ उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा स्तुति करें। मेरी कलीसिया ने भी मुझे बुलाया कि पादी साहब आइए हमारे साथ गाने के लिए। मैंने कहा नहीं, आप ही गाइए। कलीसिया को एनकरेज करना, उन्हें छोड़ देना, कहीं भी नहीं छोड़ देना। गीतों के लिए, गाने के लिए, कहीं कहीं सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए। हम तो हर समय पासवान हर वक्त उनके साथ हैं, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि चारों कलीसियाएं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रही हैं। और आज जैसा कि मुझे बताया गया, तो दिस इज माय फर्स्ट ईयर, ये मेरा पहला साल है यहाँ पर। एंड आदरणीय रेवरेंड सैमसोंगा साहब और रेवरेंड नितिन गायकवाड़ जी, हमारा पहला साल है यहाँ पर। और बताया गया है कि 84 ईयर्स हो चुके हैं, राइट, 84 ईयर्स हो चुके हैं। कई बुजुर्गों ने हमारी कलीसिया में जब बताते हैं कि उनके नाना, उनके दादा, उनके डैडी, उनके मम्मी, उनके बुजुर्गों ने यहाँ पर सेवाएं दी है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं उन्होंने दी है। लाइकवाइज तेलुगु कलीसिया, तमिल कलीसिया, मराठी कलीसिया, हर एक कलीसिया से हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवकाई इस चर्च में, इस भवन में, इस कलीसिया में दी है। ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की इच्छा, उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, खुदा का शुक्र करेंगे। और आज जबकि 84 ईयर्स है, मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं, बर्थडे पर बात करूं, चर्च पर बात करूं, यूनिटी पर बात करूं, क्या बात करूं। तो प्रार्थना करते समय 84 खुदा ने मुझे बताया कि 84 जल्दी, जैसे कि कहा गया है कि वक्त की कमी है। वक्त की कमी क्यों होती है? हमारा समय होता है अगर 9 बजे का, तो हमें 9 को 10 मिनट पहले यहाँ आ जाना चाहिए। 10 मिनट अगर 9 को है तो हमें यहाँ आ जाना चाहिए। मैं हमेशा मेरी कलीसिया से कहती हूँ और आज भी फिर कह रही हूँ कि जब हम पार्टी में जाते हैं तो हमें स्टार्टर मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग समय से जाते हैं। अग्री विथ मी? यस, स्टार्टर नहीं चूकना चाहिए। स्टार्टर खा के, मिलजुल के, घूम फिर के, थोड़ा खाना पचा के, फिर थोड़ा और घूम फिर के आके बातचीत करके खाना खा लिया, नहीं अभी लेंगे, आराम से लेंगे, नो ठीक लेंगे, आराम से लेंगे, अभी तो स्टार्टर पच रहा है, गोल घूम रहा है। और स्टार्टर के बाद में फिर मेन कोर्स। लेकिन जहां हर कलीसिया की बात है, ना केवल हम 4, हर कलीसिया की बात है कि हर बात के लिए हमें वक्त है, लेकिन वचन में हमें कट शॉर्ट करना होता है, कटौती करनी होती है, हमें वचन के लिए समय कम पड़ता है। सो अगेन खुदा ने फिर से मुझे एक बात याद दिला दी, अभी के अभी अब क्रिसमस है।
सच है। अगर पति पत्नी की बात कहे, माता पिता बच्चों की बात कहे, सास बहू की बात अगर कहें, तो सिर से पांव तक अगर मेरा कपड़ा मैचिंग नहीं है, माझे क्लिप नाही आले, कशी काय जाणार, उभी राहणार, प्रेझेंट कशी करणार? Oh come on dad, the guitar and my tie is not matching dad. Come on dad, once in a year, come on. मैं रहूं तो बोला, अगर मैं हूं तो बोलूं मानसी नहीं है, फिर बाकी के 50 सन्ने आप क्या कर रहे थे, नहीं बजा रहे थे? 25 दिसंबर को सारी तैयारी पूरी चाहिए, लेकिन वचन यीशु मसीह आत्मिक भोजन के लिए वक्त इसलिए कम पड़ जाता है क्योंकि हमारी तैयारियों में, हमारी जरूरतों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे सजने संवरने में, चर्च को सजाने में हमारा वक्त चला जाता है। प्रियो, ये कुछ भी बुरा नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि सारी तैयारियों के साथ, सारी सजावट के साथ, हर बात को टाइम देने के साथ, वचन जो कि रोटी है, आत्मिक रोटी, आत्मिक जल है, वचन के बिना आत्मा मुरझाई सी रहती है, मरी हुई सी रहती है। वचन के बिना हमें ताकत और बल नहीं हो सकता, वचन के बिना हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ नहीं हो सकता, वचन के बिना आत्मा में जीवन नहीं हो सकता, वचन के बिना आत्मा मुरझाई सी होती है। चेहरा तो खिला होगा, लेकिन आत्मा मुरझाई होती है क्योंकि उसको वचन, उसका भोजन, उसका पानी, उसकी तलवार, उसकी सामत, उसकी सहायता, उसकी अगुवाई, उसका मार्गदर्शन उसे नहीं मिला है। और वचन स्वयं कौन है? उसका साथी, आत्मा का साथी। वचन स्वयं कौन है? यीशु मसीह। जब तक अंदर ना जाए प्रियो, वो आत्मा कमजोर होगी, मुरझाई सी होगी। और इसलिए हम ख्याल रखें कि वचन की ओर हम ज्यादा ध्यान दें, वचन को ज्यादा वक्त दें। कलीसियाएं पासवान को घड़ी ना दिखाएं, पासवान एक दूसरे को घड़ी ना दिखाएं। वचन जब तक रोटी नहीं है। The other day I was seeing somebody, किसी को मैं देख रही थी, तो खाना हो गया था और इतना लजीज, इतना टेस्टी खाना बना है कि उन्होंने कहा कि क्या मैं थोड़ा ले लूं खाना, थोड़ा रुक जाएंगे? बोला हाँ ले लीजिए। तो थोड़ा खाना उन्होंने और खाया, थोड़ा वक्त उनके लिए और दिया गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा साहिब के जरिए चाहते हैं हम उससे मांगे, खुदा और थोड़ा भोजन मुझे चाहिए। हालेलुया, आमीन। खुदा और थोड़ा भोजन मुझे चाहिए, खुदा और थोड़ा खिला दे, पाकरू और थोड़ा खिलाइए आप हमें। इस 6 दिन के बाद 7वें दिन जब हम आए हैं, कमजोर, लाचार, दुखी, परेशान या आनंदित, सक्सेस अनसक्सेस में, लेकिन फिर भी आत्मा को आपके साथ की, आपके हाथ की, आपके भोजन की, आपकी सामर्थ की, आपके कुव्वत, बुद्धि, बल की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना मेरी आत्मा कमजोर है। वचन के बिना जिंदगी नहीं। और इसलिए हम ख्याल रखें कि वचन हम जितना खाएं और खिलाएं, बांटे, उतना परमेश्वर के राज्य की बड़ाई होगी और परमेश्वर के राज्य को इसलिए महिमा मिलेगी क्योंकि आत्मा बच करके उसके घर में आएगी। 84, मैंने कहा कि खुदा ने बताया चलिए कुछ अलग मुझे बात करना है। 84, हारून जब 84 इयर्स का हुआ, एरोन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जब वो 84 इयर्स का हुआ, तब उसने इस्राएलियों के साथ में पास और फीस्ट को इजिप्ट के बाहर अलग मनाया। क्योंकि मुझे प्रिसाइज करने के लिए कहा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप बाद में पढ़ सकते हैं। नंबर्स 9:1-5, गिनती 9:1 से 5। उसके बाद 84 साम हमें बताता है कि हमको परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और आराधना आत्मा और सच्चाई से, भूख और प्यास और लगन के साथ में करनी है। 84 साम में सामिस्ट अपनी भूख को, अपनी प्यास को, अपनी तड़प को, अपनी जलन को बता रहा है, अपनी चाहत को बता रहा है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान कितने मनोहर है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा हृदय और मेरा शरीर जीवते परमेश्वर के लिए आनंद से गाते हैं। दाऊद लिखने वाला परमेश्वर के भवन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी संगति के लिए, उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, उसके साथ भर जाने के लिए, उसकी इच्छा जानने के लिए, उसको खुश करने के लिए भूखा प्यासा लालायित है।
जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, खुदा मैं तेरा भूखा और प्यासा हूँ। वचन यहाँ पर बता रहा है कि हम इसे हर एक को उसके घर के लिए, दाऊद ये भी कहता है, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, झूम झूम कर नाचते हुए गाते हुए अपने यीशु से मिलने चला, अपने यीशु से मिलने चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब आत्मा, ये कैसे होता है, ये झूमना नाचना अपने आप को जब हम बुला देते हैं, जब आत्मा की भूख और प्यास पूरी चाहत अपने खुदावन से मिलने के लिए है, पाकरू मददगार के जरिए, when we are completely hungry and thirsty and passionate to meet our Savior once again with thanks and praises, heart full of gratitude, and when we surrender, the Holy Spirit, our greatest helper, take charge over. हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक होती है और जब इबादत आराधना करती है, उसकी उपस्थिति को, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करती है, उसके स्पर्श को महसूस करती है, उसके टेंडर स्पर्श को महसूस करती है, उसकी सामर्थ्य को, उसकी कुव्वत को, उसके पावर, उसके माइट को महसूस करती है और वो उसमें आनंदित होती है। और जब आत्मा आनंदित है, आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ एक है, तो उसे शरीर का ध्यान नहीं होता, आत्मा की आवाज, आत्मा की चाल, आत्मा की बोल, आत्मा की ओर से देखना अब हमारे जिस्म और शरीर, हमारे फ्लैश का होता है। और तब वो शरीर, आत्मा जब नाचती, आत्मा जब गाती, आत्मा जब झूमती है, तो शरीर भी नाचने झूमने लग जाता है। बट द स्पिरिट must be with the Holy Spirit alive. Hallelujah. Amen. आत्मा जब पवित्र आत्मा के साथ है तब, और वो कहता है कि मैं तेरा भूखा और प्यासा हूँ, तेरे भवन का मैं लालायित हूँ कि मैं तेरी आराधना, तेरे धन्यवाद स्तुति आत्मा और सच्चाई से करूँ। कहता है क्या ही धन्य है, blessed are those, क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। Blessed are those who are in your house and worshiping you, praising you, glorifying your name all the time. Hallelujah. हमको उस वचन के लिए समझ करके उसके घर के लिए भूखा प्यासा बनाए, क्योंकि जब उसके घर के लिए भूखे प्यासे हैं, उसके घर में जब उससे मिलने के लिए जाते हैं, वो हमसे दुगना खुश होता है और वो हमें अपनी इच्छा हमें बताता, हमसे बात करता, अपनी समझ से हमें बताता है, अपनी चंगाई, शारीरिक चंगाई, सारे सुकून आराम जो अब तक नहीं पाया, जो हमारी प्रार्थना विनंती सप्लिकेशन है, वो हमें उन्नेरता है, ताकि उसमें हम बाहर जब जाके गवाही दो तो हमें खुदावन यीशु मसीह की महिमा हो सके, एक टूटा हृदय तसल्ली को पा सके। हालेलुया। ऐसी आराधना उसके घर में जाने के लिए वो बोलता है। तीसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब कम से कम 100 से ज्यादा बार, मोर देन 100 टाइम्स ये कहा गया कि संपूर्ण मन से उसकी आराधना उसके भवन में हमें करनी है। हमने 84 ईयर्स में, हालांकि हम अभी 84 के नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग 84 के अगर हैं या हम में से कोई भी 84 या जितने भी सालों से, वर्षों से इबादत कर रहे हैं, हम अपने आप को इस घड़ी खुदा के चरणों में, पाकरू मददगार के हाथों में जब देते हैं कि हमें जांचे परखे कि हमने इतने वर्षों में कैसी आराधना, कैसी इबादत करी, कैसे दिया, कैसे सेवा करी, और तब हमें पता होगा कि हमने इबादत कैसी करी, और जैसी इबादत हमने करी, खुदा इस भवन में रहकर हमें जांच परख कर हमें आशीषों से भरता है। क्योंकि वो कहता है, जब मैं ढूंढता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ। यशायाह नबी की किताब 29:13, आइज़ाया 29 और 13 में कहता है, प्रभु परमेश्वर ये कहता है, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। But they have removed their hearts from me. With their lips and mouth they are worshiping me, praising me, but their hearts
आर अवे फ्रॉम मी, उनके दिल, उनकी आत्मा मुझसे दूर है, होठों से तो वो मेरी इबादत और मेरी आराधना और मेरी महिमा स्तुति कर रहे हैं। तो परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह में बात करता है कि परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा से, हृदय की गहराई से, सच्चाई से, नम्रता, पवित्रता से, आत्मा सच्चाई से उसकी इबादत करे। इसलिए दाऊद बार बार कहता है, मेरा प्राण व मेरा शरीर भी तेरा अति अभिलाषी है। Psalm 66:18 में कहता है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को, ध्यान से सुनेगा, यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर के भवन में हमारा और हमारे परमेश्वर का आत्मा जब एक होता है तो वह हमें जांचता और परखता है और उस हिसाब से वह हमें आशीषित करता। इतने वर्षों में इस भवन ने, पासवानों ने, डीएसएस ने, हम लोगों ने, कलीसियाओं ने कितनी और कैसी आशीषों को पाई और कितनी और कैसी आशीष को गंवा दिया। ये वचन के सामने जब हम अपनी आत्मा को दिखाते वो हमें बताता है, क्योंकि साफ वचन कह रहा, यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता हूं, if the disobedience or wickedness, disbelief, dishonor for the house of God or for heaven or for the word of God is there, then God is not going to listen our prayer, our cry, our supplications. और इसलिए वो हमको बताता है। फिर एक बार हम 84 को अगर जानना चाहेंगे, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, बोला गया समय कम है। पालाल वर्ड स्तुति के लिए, आराधना के लिए पालाल वर्ड बाइबल में 84 टाइम आया है। इस पुराने नियम में इसका मतलब है इंटरवीन, प्रे एंड इंटरसीड, प्रार्थना करना, प्रार्थना की गई और न्याय किया गया। इसको भी प्लीज घर जाके पढ़ सकते हैं। डिटरनॉमी 9:26, व्यवस्था विवरण 9:26 में बताया गया कि मूसा प्रार्थना कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, सप्लिकेट करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर से किसी के लिए, तो हम जब हस्तक्षेप करते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति की रक्षा करने बचा, आप अपने पास लेकर आएंगे, आत्मा को नाश होने से बचाएं। जब हम उनके लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, when we beseech, when we worship, when we praise and we thank and we request and we supplicate, and then हम प्रार्थना में जब उनके लिए मांग के उनकी सुरक्षा को लेते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन उनके हृदय को जांच परख कर वचन कहता, अगर दिल में अधर्म है तो परमेश्वर जांच परख कर वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर दिल परमेश्वर के करीब है, आत्मा सच्चाई से वो मसीह का हो चुका है, तो परमेश्वर उन्हें आशीषों से भर देता है। दो बहनें चर्च जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक ने कहा कि तुमने मेरा जीन्स क्यों ले लिया? तो उसने कहा, तुमने भी तो उस संडे मेरा टॉप ले लिया था। दो बहनें और मम्मी, काफी देर हो गई, मम्मी ने चिल्लाया, जल्दी करो, हमें चर्च जाना है, डू फास्ट, व्हाई यू आर फाइटिंग, डोंट यू नो दैट वी आर गोइंग टू चर्च? तो एक बहन ने दूसरी बहन से बोला, रुक, अभी तो चर्च जा रही हूँ, चर्च जाने के बाद तेरे को छोड़ूंगी नहीं। नाउ तो आई एम गोइंग टू चर्च, बट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम चर्च, चर्च से आने के बाद तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो चर्च में वचन कहता, संपूर्ण मन से, आत्मा से, शरीर से, प्राण से उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रेज, धन्यवाद तू उसके चरणों में अर्पित कर। लेकिन अगर हमारे दिल में चर्च से आने के बाद का एजेंडा रखा हुआ है, अगर हमारे दिल में वो गुस्सा है, न हमारा आत्मा उसके घर में रहकर भी, उसके भवन में रहकर भी, उस मंदिर में रहकर भी, न हमारा शरीरवान, न हमारा आत्मावान, हमारा दिलवान, न ही हमारा दिमाग वहां पर है। और खुदा कहता है, ऐसे आराधकों की आराधना मैं कैसे ग्रहण करूं? क्योंकि अभी वचन ने बोला वो आराधना तो कर रहे, लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। प्रिय, हमारा दिल, हमारा आत्मा एक मन एक आत्मा से जब उसके पास आके इबादत करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं, परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करता, असंभव को संभव बनाता है। 84 ईयर्स हो गए, एवरीबडी इज वांटिंग, एवरीबडी इज क्राइंग, एवरीबडी इज शाउटिंग, एवरीबडी इज प्रेइंग एंड फाइटिंग, चर्च क्यों नहीं बनता, चर्च क्यों नहीं बनता, चर्च क्यों नहीं बनता? प्रे टू गॉड, क्राई, उपवास, प्रार्थना की परमेश्वर घर तेरा है। किसका है? किसका है? तेरा घर है। किसी में दम नहीं इस घर को बनाने से रोक सके। हालेलुया। अगर तेरी मर्जी है खुदा तो ये भवन बनेगा, और अगर हम इस योग्य हैं तो तू हमारा इस्तेमाल कर कि ये भवन नया सुंदर बन सके और खुदावन फिर एक बार आपका दलाल, आपकी महिमा हो सके। क्या ये
बलि और मन और बातें एक मन एक आत्मा के साथ हम चारों कलीसियाएं, चारों पासबान मन आत्मा से उपवास प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते हुए जब हम बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहोशापात 84 टाइम्स ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात आई है, 84 बार। पहला राजा 22:4 में, 1 किंग 20:4, और इसका मतलब है जज और हैज जज्ड। न्याय करना या न्याय दे चुकना, मतलब परमेश्वर न्याय कर चुका। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि अगर गुनाह किया है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ अनाज्ञाकारिता करी है, तो परमेश्वर न्याय दे चुका होता है। और कई बार हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों अटक रहा है, क्यों रुक रहा है, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों रुकावटें हैं? क्योंकि परमेश्वर जजमेंट दे चुका होता है। वापस परमेश्वर के पास आना है, वापस उसके पास प्रार्थना करना है, वापस पश्चाताप करना है और उससे मांगना है कि परमेश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि वो अपने घर में हमें देखता है, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को। कपड़ा नया नहीं है, कोई बात नहीं, क्रिसमस में नया जूता नहीं है, कोई बात नहीं, चर्च को नहीं सजाया, कोई बात नहीं, मैचिंग चुन्नी, टाई, चप्पल, शूज, इयररिंग्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैचिंग एक जगह हो। हमारा ख्याल होना चाहिए, मेरा आत्मा, मेरा दिल, मेरी सोच, मेरी प्रार्थना, मेरी चाहत, मेरी विनती पवित्र आत्मा के द्वारा है या नहीं, परमेश्वर से मेल खाती है या नहीं। हम चारों को सोचना है, आपको भी वही सोचना है कि हमारा दिल, आत्मा, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी मांग पवित्र आत्मा के द्वारा है या नहीं, और परमेश्वर से मेल खा रही है या नहीं। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान और टैलेंट दिए हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। इसलिए मैंने कहा, किसी ने कहा एक कॉमन हिंदी गाना गाते, ऐसे नहीं, फील होना चाहिए कि मैं अपनी मदर टंग में आराधना कर रहा हूं। इसलिए हमने एक ऐसे गीत को निकाले जो चारों भाषाओं में है, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। अंतिम गाना भी जो है वो भी चारों लैंग्वेज में है, एक मन एक आत्मा से। भाषा, हर भाषा परमेश्वर को पता है, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, उसे सब पता है, वो सारी भाषा को समझता है। लेकिन सबसे पहले पवित्र आत्मा की जो भाषा है, हमारे दिल आत्मा को समझना है। हालेलुया, आमीन। दिल आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसकी इबादत आराधना करते हैं, तो हमारे गलती, गुनाह, धर्म, अपराध माफ होकर के परमेश्वर अपने दंड को वापस लेता है और हमें, हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे इस भवन में, घर में आशीष को उंडेलता है और वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, हम सभी इस बात को जानते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय 12, 17 वचन, 29 वचन, 30, 32 से 34 वचन, 3 अध्याय 13 वचन, 4 अध्याय 17, 18 वचन। इसमें बहुत ही सुन, आपको ये पता है, प्लीज घर जाके पढ़ सकते हैं। लेवी और उसके बेटों के विषय में। लेवी और उसके बेटों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अनादर किया, अपमान किया, गलत काम किया। उनके चाल चलन, सोच, विचार अच्छे नहीं थे, परमेश्वर उनसे नाखुश था। और वचन कहता है, जो वचन मैंने आपको बताई, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। वचन में बता रहा है कि लेवी ने अपने वचन आगे कहता 4 अध्याय में कि तूने अपने बेटों को गलत काम करने से नहीं रोका। हम कई बार अगर देखें कि हमारी कलीसिया का बच्चा नहीं, लेकिन किसी और कलीसिया का बच्चा है, अगर वो बहुत मस्ती कर रहा है या चर्च में नहीं है, चर्च शुरू है लेकिन वो बाहर है, तो हम ये ना बोल के टाल दें, हाँ मुझे क्या करना है, मेरे चर्च का बच्चा थोड़ी है, दे डोंट बिलोंग टू माई कॉन्ग्रीगेशन। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हम चारों पासबानों को रात को ये बात का ख्याल रखना है कि वो बच्चा या बुजुर्ग या जवान या स्त्री या पुरुष या वो जवान बच्चा है, मार्ट का बच्चा, संडे स्कूल का बच्चा, कोई भी अगर हमको परमेश्वर के भवन से बाहर दिखे, उसकी महिमा अगर नहीं हो रही है, तो हमें प्यार से उन्हें बोलना है, बेटा आप मसीह के हो, हालेलुया, सिस्टर आप मसीह के हो, ब्रदर आप मसीह के हो। हमें रोकना है, शैतान के शिकंजे से वापस लाना है, बुराई और संसार शरीर के लिए रोकना है, और आत्मा के लिए, वचन के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें एनकरेज करना है, परमेश्वर के पास में उन्हें लेकर के आना है। होप्नी और फिनहास, इनका अंत कैसा हुआ? परमेश्वर इनसे दुखी हुआ, परमेश्वर ने इन्हें दंडित किया, इन्हें आपको उसका मतलब बताया। यहोशापात जज और हैज जज्ड, परमेश्वर न्याय करता है या कर चुका होता है। बार बार परमेश्वर समझा रहा, आज्ञा दे रहा है, लेकिन नहीं मान रहे, तो परमेश्वर का क्रोध
भड़क चुका है, और लेवी और उसके बच्चों का जो हल हुआ हम सभी जानते हैं। बुराई से पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, अपने आप को रोके और भलाई में। आमोस की किताब में 3 बार इस बात को कहता है, बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर तो तू न मरेगा। बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर तो तू न मरेगा। बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर तो तू जीवित रहेगा। क्या हम शरीर से जीने मरने की बात यहाँ समझ रहे हैं? नो, हमारी आत्मा के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो हमारी आत्मा को बचाने के लिए। अभी हमने गीत को गाया, हर गीत में यही मैसेज था, यही संदेश है कि दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, पाप, अधर्म से, शरीर संसार की लालसाओं से, अनंतकालीन मौत से, उस आग से, उस अग्नि से, उस आग की झील से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। मैंने पास्टर साहब से पूछा, पास्टर साहब क्या था? तो बोला वो बैतलहम का गीत था। जब हम बड़े इत्मीनान से इस गीत को गाते हैं तो उस इत्मीनान से अपनी आत्मा को हम जांचें और परखें कि इस 84 ईयर में हमने इस भवन के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे अपने आप को समर्पित किया था और कैसे कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में कैसे समर्पित करने वाले हैं। जब हम बड़े इत्मीनान के साथ कहते हैं, बैतलहम की ठंडी हवा धीरे से आओ, धीरे से जाओ, सोने दो ईश्वर के बेटे को, तारों की ज्योति धीरे से आओ, बैतलहम की ठंडी हवा। हम पूरे सुर, लय, ताल में इस गीत को गाते हैं, लेकिन उसके मतलब को हमारी आत्मा को जीना सिखाना है। अब बैतलहम की ठंडी हवा, धीरे से आओ, धीरे से जाओ, उस वक्त था जब वो बालक चरनी में था, गंदी चरनी में। आज हमें ख्याल रखना है, हम नेक्स्ट संडे जब आ रहा 3 दिसंबर, फर्स्ट एडवेंट संडे, हम एडवेंट में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मुझको, हम चारों को, कलीसिया को, हमको, अपने आप को, हमारे घरानों को हमें तैयार करना है उसके आगमन के लिए। हमारी तैयारी कैसी है? अब वो बालक चरनी में नहीं है, अब वो बालक सूली पे जान लेके, हमारे कीमत चुका के, सब कुछ पूरा करके परमेश्वर के दाहिने हाथ है। और अब वो बालक एक राजा और न्यायी बन के आने वाला है। और जब वो राजा और न्यायी आ रहा है तो हम उसकी प्रजा को कैसे उसके स्वागत के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको अपने आप को जांचना, उससे पूछना है, परमेश्वर हमारी मदद कर, क्योंकि हमारी तैयारी ठीक से नहीं हुई है, तो हमारी मदद कर। होप्या फिनेहास की तरह, उसके पिता की तरह, क्या हम डर गए? हमने बुराई के लिए नहीं रोका। क्या हम डर गए कि किसी को बुरा लग जाएगा? अधर्म कह रहा, उसने अधर्म किया, उस अधर्म की वजह से दोनों बेटों का और उसके पिता का भी बुरा हाल, विनाश। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी महिमा को लेकर आते हैं, वो धार्मिकता, सच्चाई और न्याय से न्याय करने वाला जो परमेश्वर है, हमें प्यार से देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, यस, दिस इज माई कॉन्ग्रेगेशन, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी देह है, ये मेरी दुल्हन है, जो मेरे लिए भूखी प्यासी है, जो मेरे लिए सजी सोई है, जो मेरे लिए तैयार है। कई बार प्रियो, मैं जनरल में बात करें, बुरा न माने, कई बार हम दुखी होते हैं या हम गुस्सा होते हैं, कई बार हम असहमति जताते हैं, वी शो द डिसएग्रीमेंट कि नहीं मेरी कलीसिया, कि नहीं मेरी कलीसिया, नहीं मेरी कलीसिया, नहीं मेरी कलीसिया। आम्हाला काय भेटलं? आम्हाला माहितच नाही, वो कसं काय केलं आम्हाला सांगितलं पण नाही। हाँ, विचारो कि हिंदी वाले बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया, हमें क्यों नहीं बताया? बताना तो था ना। ऐसे कैसे हो गया?
ಯಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ನನ್ನ हम भजन 135 को जब पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ चुके, सुन चुके, वो कह रहा क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर, केवल भाई नहीं, ये पूरी कलीसिया, पूरे घराने, पूरी खानदानों की बात है। चारों पासवान और चारों कलीसिया, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, स्त्री, पुरुष आपस में एक मन, एक आत्मा होकर, कोई बात नहीं कि आपने गीत गा लिया, हमें चांस नहीं मिला, कोई बात नहीं आपको फूलहार मिल गए, हमें नहीं मिल पाए, कलीसिया तो एक ही है ना। हेलो, आर यू एग्री विथ मी? कलीसिया तो एक ही है। कैसे? वो सिर अगर है, हम देह अगर है। हालेलुया। इफ ही इज हेड एंड वी आर द बॉडीज, देन फर्क नहीं पड़ता इस अंग को हक मिले, अधिकार, सम्मान मिले या इस अंग को मिल जाए। मतलब मराठी को अगर मिल जाए, तेलुगु को अगर मिल जाए, तमिल को मिल जाए, मिला तो सभी को है। वार्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च। अगर हम ये रूठना मनाना छोड़ दें, ये रंजिशों को निकाल दें, शैतान भाग जाता है। हमारी जो रुकावट की दुष्टात्मा काम कर रही है, भवन के निर्माण कार्य में जो अड़चने हैं, वो हमेशा के लिए दुम दबा कर भागती है। यीशु के नाम में जब हम चारों कलीसिया, चारों पासवान पवित्र आत्मा के साथ एक होकर खुदा के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, बाइबल में से 84 की जब बात हो रही थी, 84 बर्थडे जेकब भाई ने मुझे बताया और मैंने जैसे कहा कि मैं सोच रही थी क्या बात करूं खुदा, वही बातें। देन खुदा बाप ने बोला 84, मैंने आपको बहुत सारे 84 बता दिए, लास्ट 84 मैं आपको बता रही हूँ। लूका का रचित सुसमाचार 2 अध्याय 36 से 38 में, लूक 2:36-38, वहां पर एक विधवा थी, हम सभी जानते हैं इस बात। अन्ना नाम की विधवा कितने सालों से सिर्फ 7 साल विवाहित रही अपने पति के साथ और वो विधवा हो गई और 84 इयर्स की होने तक वो कहाँ रही? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। कैन आई हियर द हालेलुया आमीन। परमेश्वर के मंदिर को छोड़ती नहीं थी और इतना ही नहीं कहता, वो उपवास और प्रार्थना करके उसकी इबादत, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी उपासना करती थी। हालेलुया। 84 इयर्स की हो गई, कमजोर शरीर है, मंदिर को, परमेश्वर के घर को छोड़ती नहीं थी और वहीं रहकर उपवास और प्रार्थना के साथ उसकी इबादत, she used to fast and pray and worship the Lord. हालेलुया। 84 इयर्स। हमारे पास कार है, स्कूटर है, बाइक है, बस है, लोकल है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं भाई बहुत लंबा कैसे जाएंगे, बहुत टाइम हो जाता है, बहुत रश स्टेशन पर होता है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है, हम अब कमजोर हो गए, हम अब बुजुर्ग हो गए। परमेश्वर के भवन की चाहत, परमेश्वर के भवन के लिए प्रेम और आत्मा की भूख और प्यास, जैसे हम स्टार्टर के लिए दौड़े चले जाते हैं। Hey, how are you? Nice dress, huh? What is that? अच्छा, oh this is empty. This is empty, huh? इसमें क्या था? इसमें क्या था? बोला इसमें चिकन क्या था? चिकन? हाँ जी? चिकन लॉलीपॉप, हाँ, थैंक यू। इसमें चिकन लॉलीपॉप, आई डिडंट गेट इट ना माँ, आम्हाला नाही भेटलं ग, चल तुला सांगू। आम्हाला नहीं भेटलं, हमको नहीं मिला, वी डिडंट गेट इट। वचन के लिए, परमेश्वर की समर्थ के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय टैलेंट वरदान के लिए, आपस की प्रेम और एकता के लिए। वो कहता क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई कलीसियाएं, पासवान एक साथ एक मन, एक आत्मा होकर के उसकी इबादत, उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हैं। और कह रहा है कि वो हारून के जो अभिषेक किया गया, उसके सिर से बहता हुआ तेल, उसकी दाढ़ी से, उसके कपड़े के छोर तक, उसके गाउन कैसेट के छोर से, अब वो छोर तक अगर आता है तो कहाँ जाता है? हालेलुया, बोलिए ना प्लीज। इस छोर से कहाँ जाता है? बह करके वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग बहकर कहाँ जाती है? हम चार में से वो अनॉइंटिंग आप तक पहुंचती है और पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। एक मन, एक आत्मा के साथ, पवित्रता, सच्चाई और प्रेम और नम्रता के साथ में उसकी इबादत पवित्र आत्मा के द्वारा। और तब वो कह रहा है अबंडेंस की वहां पर प्रॉमिस है, बहुतायत की, छुटकारे का वहां पर वायदा है।
आशीष का वहां पर वायदा है, बरकत का वहां पर वायदा है, हीलिंग का वहां पर वायदा है, अभिषेक का वहां पर वायदा है। कलीसिया की आपसी समझ प्रेमिकता और कलीसिया की अभिषेक अनॉइंटिंग का वायदा है। एक मन एक आत्मा के साथ जब हम इबादत आराधना करते हैं, वो विधवा 84 इयर्स की हो गई लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं है। और कैसे इबादत करती है? हम कैसे इबादत करते हैं? काय कितनी गर्मी, सकड़ी कहीं खल नहीं, देवा हमने कुछ नहीं खाया, सुबह में कुछ भी खा के नहीं आए। रेवंती मोती बोलते 7 बजे से घर छोड़ते, चाय भी नहीं पीते, पनवेल से आते। हम भी बोलते हैं सुबह 7 बजे से निकलते, नहीं चाय नहीं पिया। हम सब बोलते हैं। वो आराधना कैसे करें? हमारी आराधना नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक ऐड है, चर्च के पहले भी, चर्च के बाद भी। इडली बड़ा सांभर डोसा नहीं, कुछ तो समोसा है गरम। वो इबादत कैसे कर रही है? उपवास और प्रार्थना करते हुए आराधना करें। हालेलुया। हम अपने आप को वचन में डाल करके, डेल करके जब रखते हैं, जब देखते हैं परमेश्वर का वचन मुझसे क्या चाह रहा है, अपने घर के लिए, भवन के लिए, कलीसिया के लिए, और हम जब चारों कलीसिया, चारों पासबान, हम उसमें डूब जाते हैं, उसमें नई जिंदगी, नई सामर्थ और उसके इबादत में इतने खो जाते हैं कि हम टैलेंट और वरदानों से भरकर जब दुनिया में बाहर कदम रखते हैं, तब एक आत्मा इन जवानों से, इनके फ्रेंड्स पूछते हैं, इन जवान बच्चियों से इनकी सहेलियां पूछती है, आप स्त्रियों से आपके पड़ोसी पूछते हैं, आपके उम्र के सिस्टर्स, आंटी लोग पूछते हैं, आप अंकल लोगों से, आप पुरुषों से पूछते हैं, व्हाट इज द मैटर? यू आर रियली चेंज्ड, यू आर सो हैप्पी। क्या बात है? इतना बदल गए, इतने खुश, इतने आनंदित, कमी घटी में भी, दुख तकलीफ में भी। इस स्त्री जो 84 इयर्स की विधवा है ना, 84 साल की है, she had very difficult time, तकलीफों का समय, लेकिन तकलीफ के समय में, दुख के समय में, कमी घटी के समय में, अकेलेपन के समय में परमेश्वर हम यीशु मसीह हमारा साथी होता है, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला होता है, हमें देख रहा होता, सुन रहा होता, समझ रहा होता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा होता, उसे हमारा ध्यान होता है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी उम्मीद, उसकी आशा थी, उसके विश्वास को, उसकी आशा को परमेश्वर ने स्वीकारा क्योंकि वो सच्चा और पवित्र था और आत्मा का था। वो कहता, मांग मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले मेरे स्वर्ग और धर्मराज की खोज कर। जब आत्मा से पवित्र आत्मा तक पहुंचोगे, स्वर्ग का मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें देता है। पता है उसके साथ क्या हुआ? हम सभी जानते हैं। उसने 84 इयर्स में परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के रिडेम्पशन को, परमेश्वर के छुटकारे को देखा। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार, यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा, बुरी आंखों से। उसने उसका धन्यवाद किया, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करी और उसकी प्रशंसा करी, और उसने खुशी आनंद से कूदते नाचते हुए उसने लोगों को बताया परमेश्वर का उद्धार ये है। हालेलुया। परमेश्वर का मसाया ये है। हालेलुया। उसने बताया हमें विश्वास में, आशा में, धीरज में, प्रेम में बने रहना। यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो हम सब एक अमिट, यानी कभी न मिटने वाले, कभी न खत्म होने वाले राज्य में रहेंगे, जहां पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की पवित्रता और उसकी उपस्थिति होगी। हालेलुया। और उसके साथ एक हमेशा हमेशा के राज्य में राज्य करने वाले। उसके लिए वो कहता है, तुम्हारी तैयारी कैसी है? फर्स्ट एडवेंट, सेकेंड एडवेंट, थर्ड एडवेंट में हमारी तैयारी कैसी है उसके आने के लिए, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए, क्योंकि उसका आना कभी भी है। और जब वो आ रहा है तो हमें देखना चाहता है। हमने गुनाह किया, हमने अपराध किया, हमने अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर से हमारा अलगाव हो गया। बाइबल बताती मंदिर का पर्दा फट गया और 2 भागों में हो गया। इसलिए हम जब मंदिर में पर्दा लगाते हैं, मैंने आके पूछा यहाँ पर्दा क्यों नहीं है? वो पर्दा इस बात की याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर से
क्रिएटर रिडीमर सस्टेनर गॉड से फिर एक बार हमारा मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। वो पर्दा हमें बताता है वो पर्दा मंदिर में क्यों रखा जाता है। हमने परमेश्वर से अलगाव कर लिया हमारे पापों की वजह से। We were separated from heaven and God, creator, redeemer, sustainer God. But God loved us so much. He did plan that no, I will bring them again. And in His plan, who was there? Word became flesh. John 1:14. यीशु मसीह, उसका इकलौता, उसका प्यारा, उसका दुलारा, उसके प्लान में था। बोला बेटा तुझे जाना है, यीशु मसीह को भेजा। क्राइस्ट जीसस ने मेरा, हम चारों का, आपका मेल मिलाप दोबारा से परमेश्वर से करा दिया, स्वर्ग से करा दिया। प्रियो, एकता, प्रेम और स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की प्रेम, स्वर्ग की एकता में रहकर, स्वर्ग की पवित्रता में रहकर, इस बुलाहट को लेकर हम चार कलीसिया को बाहर जाना है कि जो लोग पाप में पड़े हैं, जो लोग दर्द में, पीड़ा में पड़े हैं, जो लोग मौत से डर रहे हैं, जो लोग पाप की गुलामी में हैं, जो लोग अंधविश्वास में है, जादू टोने में है, मूर्ति पूजा में है, अंधविश्वास में है, व्यभिचार में है, गमनकार में है, सिद्ध में है, जो लोग डर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता सच्चा अच्छा परमेश्वर कौन है, जिन्हें नहीं पता पापों की क्षमा कैसे है, जिन्हें नहीं पता मोक्ष, नजात, साल्वेशन कहां से और कैसे मिलेगा। 333 करोड़ नहीं, एक ही, केवल एक। हालेलुया। क्या नहीं है? हालेलुया। एक ही नाम है जमीन पर, आसमान पर, स्वर्ग में, सब नामों में आला नाम, श्रेष्ठ नाम, एक ही नाम, वो है यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हमारे बीबीएस के चारों कलीसिया के बीबीएस, तीनों कलीसिया के बीबीएस के बच्चों ने यही गाना गाया, ये स्किप करी। एक ही राजा, एक ही उद्धार करता, एक ही मुक्तिदाता, एक ही नजात देने वाला, प्यार करने वाला, सच्चा अच्छा मित्र यीशु मसीह। कौन मित्र? यीशु वाली। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु सच्चा मित्र, कलीसिया का दूल्हा, वो आने वाला है और वो पूछ रहा है तुम्हारी तैयारी हो गई क्या? कैसी सारी तैयारी है? कैसी चल रही तैयारियां? हाउ आर द प्रिपरेशंस गोइंग ऑन एंड व्हाट इज आवर रिप्लाई? What is our reply? हमारा उत्तर, हमारा सेलिब्रेशन कैसा हो रहा है? हम क्या तैयारी कर रहे हैं? वो हमसे पूछना चाहता है। उसका वायदा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मांगोगे इस भवन के लिए, इसके नए बनाने के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, इस भवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके बेटे बेटियां, दामादों के लिए, बहू के लिए, नाती पोती के लिए, वो कहता है मैं तैयार हूं, लेकिन क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूं देने के लिए। प्रियो, परमेश्वर देता है, जैसे बारिश में डेली झिमझिम बारिश गिरती है, परमेश्वर रोज आशीषों को देता है, लेकिन आशीष अब तक आती नहीं। क्यों नहीं आती? हम ही ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। ये जो आशीष गिर रही है, ऑब्स्टिकल हम बन जाते हैं। ये ऑब्स्टिकल है, आशीष परमेश्वर दे रहा है, लेकिन ऑब्स्टिकल हम हैं। ये ऑब्स्टिकल को हमको हटाना है। ये ऑब्स्टिकल को, हमारी कमजोरी, हमारा अविश्वास, हमारा डर, हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारे अधर्म, हमारा बैर, हमारी डिसयूनिटी, हमारी एकता, हमारा भाईचारा, हमारा मेल मिलाप, हमारा प्रेम, एक दूसरे के लिए सहनशीलता, एक दूसरे के लिए क्षमा, और एक दूसरे को सहना, और एक दूसरे को आदर देना, और एक दूसरे को ऊंचा उठाना। अब तब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारे रास्तों से रुकावट के दुष्टात्मा को मैं गुड़की लगाता, उसे नाश करता हूं। तुम्हारे इस भवन के लिए, तुम्हारे घर के लिए, और तुम्हारे उस घर के लिए, हालेलुया, अपनी जिंदगी के लिए, उस इटर्नल होम के लिए भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूँ, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ, और मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूँ। क्योंकि उसने वायदा किया, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूछ नहीं, तुम लेने वाले नहीं बनोगे, देने वाले बनोगे। आज एक समय ऐसा आएगा, इसलिए भजन 133 में ये बात है कि जैतून से ही, हेब्रोन से ही, यरूशलेम से ही, इस्राएल से ही परमेश्वर दुनिया को क्या करने वाला है? मदद बीचने वाला है, खिलाने पिलाने वाला है, सुरक्षा देने वाला है। 133 को गहराई में पढ़ना है। आज
दुनिया चर्च की तरफ देख रही है, आज दुनिया कलीसिया की तरफ देख रही है कि हम तो ऐसे जीते हैं, हमारे तो ऐसे प्रश्न चिन्ह है, हमारा तो ऐसा डर है, हमारी तो ऐसी परेशानी है, हमारे तो ऐसे दुख है। कई लोग हमसे आके कहते हैं कि हमने कई जगह जाके माथा टेका, बहुत दान धर्म भी किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आपने दुआ करी तो हमें छुटकारा मिला, हमें आशीष मिली। स्त्रियां प्रेग्नेंट हुई, बच्चों की आशीष, नौकरी की आशीष, कई तरह की आशीष है। घर में मेल मिलाप, पति पत्नी, भाई भाई, बहन बहन के झगड़े निपट गए। प्रियो, आज लोग चर्च की ओर देख रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारी ओर देख रहा है, क्योंकि वो सहायक है। और उसकी इच्छा क्या है कि हम उसके अभिषेक से भरकर, हारून के सिर से जो अभिषेक का तेल बहता, उसकी डाली से बहकर, उसके वस्त्र की छोर से हम तक आना चाहिए और वो इस संसार तक पहुंचना चाहिए कि बीमार पहले आत्मा की चंगाई, आत्मा का छुटकारा, श्राप व बंधनों से छुटकारा पाकर शारीरिक चंगाई को पाए, सुकून, आराम, शांति को पाए, परमेश्वर के प्रेम, मेल मिलाप, एकता में जिए और आत्मा नाशन से बचे और स्वर्ग के परमेश्वर को, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को महिमा मिले। हम 4 कलीसिया पासवान एकता में आकर अगर मांगते हैं, परमेश्वर इस भवन को बनाने के लिए हमारे लिए वो अब भी तैयार खड़ा है। He says yes, amen in the name of Jesus Christ, but are we ready? हम अपने आप को जांचे परखे, हम अपने आप से पूछे कि 84 सालों में हमने अपनी आशीष को कैसे पाया, कैसे गंवाया। क्योंकि वो आशीष देना जानता है तो वो छीनना भी जानता है, उसका अधिकार है। He has every right। प्रियो, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर उसकी इबादत करें, उसकी महिमा के लिए भवन को बनाए, उसकी महिमा के लिए बच्चों की जिंदगी बनाए, जरूरतमंद की मदद करे। इस कलीसिया में जो जरूरतमंद है, जो भटके हुए, जो निराश है, जो दुखी हैं, जो फेलियर में हैं, जो विश्वास में कम पड़ गए हैं, किसी वजह से दुखी है, हमारा फर्ज है हम उनके लिए उपवास और प्रार्थना करें। वो 84 इयर्स की विधवा उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर की इबादत, उपासना, आराधना, वर्शिप करती थी। हमको भी उपवास और प्रार्थना करके, प्रेम, एकता, भाईचारे, मेल मिलाप में आकर के हमें उसकी इबादत करनी। तब इबादत को सुनता है, कबूल करता है और असंभव को संभव करता है। जो मांगा वो भी देता, जो नहीं मांगा वो भी देता है, और जो उसने स्पेशल हमारे लिए रखा है वो भी हमें देता, ताकि हमें वो इस संसार में अपनी महिमा कराए। प्रभु इस वचन की गहराई में जाने आशीष करें। आइए दुआ करें। खुदा ने आपका शुक्र करते हैं आपकी दया के लिए, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार वर्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, चारों कलीसिया, चारों पासवान, डीएस साहब, बिशप साहब, हम सब पर मिला, खास तौर पर इन 4 कलीसिया पर, और जितने पासवान सेवा करके गए हैं, जितने लेडीज सेवा करके गए हैं, कुछ आपके पास है, कुछ जमीन पर है। खुदावन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं, सबों के लिए आपका शुक्रिया करते हैं, सबों के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई बुद्धि को मांगते हैं कि उनकी सेवा को कबूल कीजिए और जीवन की किताब में आप उनके नाम लिखिए खुदावन, और उनके भले काम को याद रखें, उनके घरानों को आशीष कीजिए। जो लोग अब है खुदावन, हम सब आपके चरणों में आते हैं, हमसे आप अपनी महिमा करवाइए, भले काम हो, पवित्रता के काम हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, कलीसिया के यूथ और संडे स्कूल के बच्चे, जूनियर डब्ल्यूएसएस, खुदावन आपकी महिमा के गीत गाएं, बोले कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने हमें परमेश्वर की महिमा, आदर, प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप को दे करके गए हैं, उपवास प्रार्थना से इबादत करना सिखा कर गए हैं। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हमारे द्वारा खुदा की महिमा हो रही है। ये पिता परमेश्वर बच्चे बोले आपको और केवल आपको, खुदा यीशु मसीह को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। हमारी जो जरूरतें हैं खुदावन हम आपके चरणों में रखते हैं। चारों कलीसिया की जरूरतें, चारों पासवानों की जरूरतें, खुदा रेवरेंड सैमसंगा, उनकी प्यारी सी पत्नी, बच्चे, उनकी कलीसिया, रेवरेंड नितिन गायकवाड़, उनकी प्यारी सी पत्नी, बच्चे, उनकी कलीसिया, रेवरेंड विल्सन जे कुमार साहब और उनकी प्यारी सी पत्नी, बच्चे, उनकी कलीसिया की सारी जरूरतों को, मेरी कलीसिया, मेरे घराने की जरूरतों को मैं आपके चरणों में रखती हूँ। पवित्र आत्मा आप अपनी महिमा के लिए आश्रित कीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, और हम सबों को खुदावन आप अपनी गवाही होकर के इस संसार में लेकर जाइए कि जहाँ आप जैसा चाहे वैसा सुसमाचार सुनाया जाए, और खुदावन पवित्र आत्मा के जरिए ये भला कार्य पूरा हो, और यीशु मसीह की सलीब को, यीशु मसीह की मौत को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विनती से दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू, वंदना, गॉड ब्लेस।